एक एवरेज अडल्ट ह्यूमन की बॉडी में तकरीबन 5.5 लीटर ब्लड होता है। हमारा ब्लड ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और दूसरे कई अहम कंपोनेंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। ये सारा खून हमारे हार्ट से पूरी बॉडी में फ्लो करता है और फिर वापस हार्ट के पास आता है। हमारी बॉडी में ब्लड का ये फ्लो एक सिस्टम के तहत होता है जिसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। जब तक आप जिंदा रहते हैं आपका सर्कुलेटरी सिस्टम बिना रुके लगातार काम करता है। आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि ये सिस्टम है क्या और ये कैसे काम करता है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम 3 कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है। पहला है ब्लड, दूसरा है ब्लड वेसल्स और तीसरा है हार्ट। हमारे ब्लड में तकरीबन 55% प्लाज्मा जबकि 45% ब्लड सेल्स होती हैं, जैसा कि रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। जबकि प्लाज्मा हमारे ब्लड का लिक्विड पोर्शन होता है जिसका कलर येलो होता है, जबकि खून का रेड कलर इसके रेड ब्लड सेल्स में मौजूद हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। ब्लड का मेन काम हमारे जिस्म के हर हिस्से को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना होता है। क्योंकि हमारी बॉडी के ज्यादातर सेल्स एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन नहीं ले सकते, इसलिए जिस्म के हर हिस्से को ऑक्सीजन पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारे ब्लड की होती है। हमारी ब्लड वेसल्स इस ब्लड को पूरे जिस्म में सप्लाई करने का काम करती हैं। वो ब्लड वेसल्स जो ब्लड को हार्ट से बॉडी की तरफ लेकर जाती हैं उन्हें आर्टरीज कहा जाता है, जबकि वो ब्लड वेसल्स जो ब्लड को पूरी बॉडी से वापस हार्ट की तरफ लेकर आती हैं उन्हें वेन्स कहा जाता है। हमारी आर्टरीज फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड होती हैं जिन्हें आर्टेरियोल्स कहते हैं और ये फर्दर डिवाइड करती हुई कैपिलरीज बना देती हैं। कैपिलरीज की वॉल एक सेल जितनी थिक होती है और यही वो पॉइंट है जहाँ से ब्लड और टिश्यूज के दरमियान गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी सेल्स ब्लड से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में शामिल करते हैं। कैपिलरीज इतनी छोटी होती हैं कि हमारे रेड ब्लड सेल्स को इनमें से कतार बनाकर गुजरना पड़ता है और गुजरते हुए ये सेल्स बेंड होकर एक बुलेट की शक्ल बना लेते हैं। हमारा दिल यानी कि हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो बार बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने से ब्लड वेसल्स में खून को पंप करता है। परिंदों और दूसरे मैमल्स की तरह इंसान का दिल भी 4 खानों यानी चैम्बर्स पर मुश्तमिल है। दिल के ऊपर वाले चैम्बर्स की थिन वॉल्स होती हैं और इन्हें एट्रिया कहा जाता है, जबकि नीचे वाले थिक वॉल्ड चैम्बर्स को हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल हमारे दिल का सबसे बड़ा और मजबूत चैम्बर है। हमारा दिल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ना हो, इसे हमारे लंग्स की तरफ पंप करता है। वो ब्लड वेसल्स जो हार्ट से ब्लड को दूर लेकर जाती हैं उन्हें आर्टरीज कहा जाता है और पल्मोनरी आर्टरी के जरिए ब्लड हार्ट से लंग्स की तरफ जाता है। हमारे लंग्स हवा से ऑक्सीजन लेकर ब्लड में शामिल करते हैं। इस ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है। इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट की तरफ भेजा जाता है। वो ब्लड वेसल्स जो ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर आती हैं उन्हें वेन्स कहा जाता है। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन्स के जरिए वापस हार्ट तक लाया जाता है। इस पूरी सर्कुलेशन जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स और फिर वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट तक लाया जाता है, इसे पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। हमारा हार्ट इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करता है और ये ब्लड मुख्तलिफ आर्टरीज की मदद से हर हिस्से तक पहुंचता है। जैसा कि कैरोटिड आर्टरी हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है, जबकि हार्ट को कोरोनरी आर्टरी और इसी तरह किडनी को रीनल आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती है। जब ये ब्लड हमारी बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन दे देता है तो फिर दोबारा ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है और फिर पूरी बॉडी से इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ब्लड वेसल्स के जरिए वापस हार्ट तक लाया जाता है। इन ब्लड वेसल्स को वेन्स कहा जाता है। फेफड़ों से आने वाली पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड खून दिल के लेफ्ट एट्रियम में लाती हैं। इसके अलावा 2 बड़ी वेन्स इंफीरियर वेना कैवा और सुपीरियर वेना कैवा सारे जिस्म से डीऑक्सीजनेटेड खून को लाती हैं और दिल के राइट एट्रियम में डालती हैं। ये सर्कुलेशन जिसमें हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है और फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट तक लाया जाता है, इसे सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहा जाता है। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे काम करता है। इससे